नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 6 का को करिकुलर कोर्स क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सेमेस्टर 6 में जो आपका अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है, को करिकुलर कोर्स है, उसका जो पेपर टाइटल है वह है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर जो मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूँ ये है राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ विश्वविद्यालय का। ऐसे विद्यार्थी जो राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लीजिएगा, और जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है को करिकुलर का, उन सब के लिए ये क्वेश्चन पेपर रामबाण होगा। सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं एमसीक्यू मोड में। चाहे आप बीए के स्टूडेंट हों, चाहे आप बीकॉम में हों, या आप बीएससी में हों, या आप बीबीए के हों, ठीक है, सब में को करिकुलर कोर्स कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही है। तो चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि व्हाट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज आई पॉइंटिंग। आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है। तो दोस्तों, आंखों से इशारा करना जो संचार है उसको कहते हैं नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक संचार इसे कहते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, आई पॉइंटिंग का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंटरव्यू आर द कंजर्वेशन विथ। साक्षात्कार वार्तालाप होते हैं तो ये उद्देश्यपूर्ण होते हैं या अनौपचारिक होते हैं, औपचारिक होते हैं, समूह चर्चा होते हैं। तो साक्षात्कार जो वार्तालाप होते हैं वो उद्देश्यपूर्ण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है द मेन पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज द मेजर। समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या मापना होता है। तो समूह चर्चा जब हो रही होती है तो सबसे जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है आपके ज्ञान का मापन, यानी आपके नॉलेज का मापन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न इसमें दोस्तों जो कि है कि एक पदानुक्रम में निम्नलिखित स्तर से उच्च स्तर को भेजे गए संदेश को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और सोशियल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन, जिसे ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये एक पदानुक्रम में जो निम्न स्तर से उच्च स्तर को संदेश भेजे जाते हैं उनको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है कि चेहरे के भाव इसका एक हिस्सा है। चेहरे के भाव इसका एक हिस्सा है। पहला दिया गया है जेचर, सांकेतिक भाषा, शारीरिक भाषा या फिर मौखिक। तो ये बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, शारीरिक भाषा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि निम्नलिखित में से किस संगठन में संचार का सबसे प्रमुख कार्य कौन सा है। तो इनमें से दोस्तों सबसे जो प्रमुख संचार का वर्क होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन देना, सूचना देना, ये सबसे प्रमुख कार्य है। फिलहाल मोटिवेशन, नियंत्रण और सूचना ये सभी संचार के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कार्य की बात यहाँ पर पूछ रहा है तो इन्फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कि विच कम्युनिकेशन हैज़ द हाई लेवल ऑफ स्टेबिलिटी। किस संचार में स्थिरता अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, रिटन कम्युनिकेशन, बॉडली गेस्ट्योर, या ओरल कम्युनिकेशन, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें से ध्यान रखेंगे आपका जो शारीरिक संकेत है, शारीरिक संकेत में अधिक स्थिरता पाई जाती है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां प्रश्न यहाँ पर है कि प्रभावकारी संचार की क्या विशेषता है। प्रभावकारी संचार की जो विशेषता पूछी गई है, तो पहला ऑप्शन है अर्थ की स्पष्टता। तो अर्थ की स्पष्टता ये प्रभावकारी संचार की विशेषता है। संदेश की पर्याप्तता ये भी हो जाएगा। प्रेषक तथा प्रापक के बीच की पारस्परिक क्रिया, तो ये भी आपका प्रभावकारी संचार के अंतर्गत ही आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा, ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
की कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार के मुख्य घटक हैं? तो पहला इसमें आँखों का संपर्क, चलिए दूसरा इसमें दिया गया है हाथों से इशारा, तो आँखों का संपर्क ये भी अशाब्दिक संचार है, हाथों का इशारा ये भी संचार अशाब्दिक संचार, यानी कि मुद्रा मुद्रा ये भी आपका क्या है, ये अशाब्दिक संचार है। तो ये तीनों अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें है प्राकिमिक्स क्या होता है? प्राकिमिक्स जो है ये कि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, अशाब्दिक संचार है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है जिसमें है कि निम्नलिखित में से संगठनों में प्रयुक्त होने वाला साक्षात्कार कौन सा है? तो जब भी हम बात करें कि किसी भी संगठन में प्रयुक्त होने वाला जो साक्षात्कार होता है, तो संगठन की बात, संगठन मतलब क्या होता है कि जब आप कई प्रकार की जो एक प्रकार का एनजीओ जो चल रहा था जिसमें कई प्रकार के संगठन वर्क कर रहे होते हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं जिनका एक संगठन होता है, ठीक है। तो इनमें परामर्श साक्षात्कार सम्मिलित होगा, ठीक है, काउंसलिंग इंटरव्यू। कुछ लोगों ने स्थापन साक्षात्कार लगाया है, तो फिलहाल एग्जैक्ट तो मेरे हिसाब से इसका परामर्श साक्षात्कार होगा, लेकिन ये आपका सस्पेंस है, ऑप्शन ए भी इसका करेक्ट उत्तर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि संचार की गति की दिशा के आधार पर संचार के प्रकार कौन से हैं? तो संचार की दिशा की बात करें अगर इसके आधार पर, तो इसमें दिया गया नीचे की ओर, ऊपर की ओर, और फिर दिया गया है पार्श्विक संचार। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये संचार के अंतर्गत आते हैं, संचार के दिशा के अंतर्गत। ऑप्शन डी इसमें से हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है फाइंड द ऑड वन, बेमेल को इसमें पहुंचाना है कि बेमेल इसमें कौन सा है। तो मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, और यहाँ पर दिया गया है पिक्टोरियल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर चित्रीय संचार अलग है, ये बेमेल है, बाकी तीन यहाँ पर ए, बी और सी ये तीनों मेल हैं, ठीक है। बेमेल इसमें पहचानना था, तो यहाँ पर चित्रीय संचार ये अलग हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देह भाषा के संकेत नहीं है? देह भाषा के संकेत इनमें से पूछा गया कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहला दिया गया है कि भामिक्तियाँ, स्पर्श, पराभाषा या फिर भावभूमिका। तो इनमें से दोस्तों पराभाषा, पैरा लैंग्वेज आपका करेक्ट उत्तर होगा। ये दोस्तों ये देह भाषा के संकेत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रस्तुतिकरण के 7S में से एक नहीं है। 7S में से कौन सा नहीं है? स्पष्टता, विचार और सकारात्मकता, ये किसके अंतर्गत आती है? ये 7S के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सामूहिकता इसमें सम्मिलित नहीं है 7S में। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया है कि रिचर्ड फिच के अनुसार संचार प्रक्रिया में 90% संबंधित होते हैं। तो रिचर्ड फिच के अनुसार संचार प्रक्रिया में जो 90% संबंधित होते हैं वो ओरल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संचार से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए भाई आंसर कीजिएगा। व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो व्यक्तित्व शब्द लिया गया है परसोना से। व्यक्तित्व शब्द परसोना से लिया गया है जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि व्यक्तित्व संगठन की प्रकृति कैसी होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिकी, सामाजिक राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो व्यक्तित्व संगठन की जो प्राकृतिक होती है वो मनोवैज्ञानिक शारीरिकी होती है। ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला करेक्ट उत्तर आपका होगा। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 20 नंबर प्रश्न। रीडिंग इज ए प्रोसेस, पढ़ना एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है ये आपको बताना है। तो पढ़ना एक प्रकार का डिकोडिंग प्रक्रिया है जिसे यानी कि व्याख्या करना है। पढ़ना एक व्याख्या करना की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे जिसमें क्वेश्चन है कि हमको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया गया है और के अधिग्रहण के लिए विभिन्न कौशल की आवश्यकता होती है। तो हमको ज्ञान और बुद्धि के अधिग्रहण के लिए विभिन्न कौशल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें है कि व्यक्तित्व को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो व्यक्तित्व को दोस्तों पहला ऑप्शन है शारीरिक लक्षण का सेट।
तो शारीरिक लक्षण के सेट के अनुसार हम व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं कर सकते, ये पहला ऑप्शन रॉन्ग होगा। दूसरा कह रहा है कि व्यवहार, विचार और भावनाओं का एक स्थिर पैटर्न, हाँ तो इसके आधार पर हम व्यक्तित्व को प्रभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है कि उचित संवारने में शामिल है बिखरे हुए बाल होना, तो ये उचित संवारने में है तो बिल्कुल नहीं है। दिया गया दंत चिकित्सा देखभाल की उपेक्षा करना, तो ये भी गलत है। नाखूनों को साफ और छोटा रखना, तो ये आपका उचित संवारने में सम्मिलित है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें बेमेल को पहचानना है। बेमेल इनमें से कौन सा है? पहला दिया गया प्रेषक, प्रापक, माध्यम, तकनीकी, तो इसमें सेंडर, रिसीवर और मीडियम ये तीनों संबंधित है कम्युनिकेशन से, तकनीकी इसमें संबंधित नहीं, ये बेमेल है इन तीनों से। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया है कि शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है। तो शब्द कम्युनिकेशन की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर से हुई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है संचार का स्वरूप कैसा है। तो संचार का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि संचार एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है। क्या ऐसा है? संचार एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है, या फिर यह एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें तात्विक संचार भी सम्मिलित है। तो ऑप्शन डी टिक करिएगा, उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर होंगे। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 27, जिसमें पूछा गया कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी का स्थानांतरण प्रेषक से प्राप्त तक इस ढंग से होता है कि वह इसके अर्थ को समझ सके। तो संचार एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना का स्थानांतरण प्रेषक प्राप्त तक इस ढंग से होता है कि वह उस सूचना के अर्थ को समझ सके। तो इसमें सूचना दोनों ऑप्शन सही होंगे। इन्फॉर्मेशन सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार के उद्देश्य हैं। तो इनमें से संचार का उद्देश्य पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कार्य करने के कौशल को बढ़ाना, तो ये संचार के उद्देश्य हैं। दूसरा है कार्य करने की इच्छा शक्ति को बढ़ाना, यह भी संचार के उद्देश्य ही है। उत्पादकता तथा कार्य संतुष्टि को बढ़ाना, तो ये भी आपका हो जाएगा। उपरोक्त सभी डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें साक्षात्कार विधि है। तो साक्षात्कार किस प्रकार की विधि है? एक प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो साक्षात्कार है वो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की विधि है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें संचार का सबसे पुराना स्वरूप है। तो संचार का सबसे पुराना स्वरूप प्रतीकात्मक होता है, जैसे प्रतीक पहले होता था, ठीक है, कोई भी सिंबल होता था, सिंबॉलिक, ये सबसे पुराना जो है संचार है। बाकी लिखित, भाषण और पठन ये तो सब न्यू संचार के अंतर्गत आते हैं। सबसे पुराना तो यहाँ पर सिंबॉलिक, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण इसमें से पूछा गया कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आत्म केंद्रित, रूढ़वादी ये सभी संबंधित हैं। आक्रामकता, सामाजिकता, तो इनमें से दोस्तों मेरे हिसाब से सामाजिकता सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें पूछा गया है कि एक औपचारिक बैठक है जिसमें एक या एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों से सवाल पूछते हैं, परामर्श करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं। पूछताछ, साक्षात्कार, समूह चर्चा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से दोस्तों आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा एक औपचारिक बैठक है जिसमें एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों से सवाल पूछते हैं, परामर्श करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा गया कि ड्रेसिंग स्टाइल के मामले में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है। तो ड्रेसिंग स्टाइल के मामले में सबसे ज़्यादा उपयुक्त की बात करें तो वो होता है भारतीय कल्चर, भारतीय पहनावा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि कम्युनिकेयर दिया गया है। कम्युनिकेयर शब्द है, तो कम्युनिकेयर दोस्तों जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। लैटिन शब्द से लिया गया है कम्युनिकेयर।
ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है कि बायोलॉजिकल फैक्टर आर कॉल्ड, जैविक कारकों को क्या कहा जाता है। तो जैविक कारकों को दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे, कहा जाता है आनुवांशिक कारक और पर्यावरणीय कारक, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, ए और बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अशाब्दिक संचार का मुख्य रूप है। ठीक है, मेन तत्व, मुख्य तत्व पूछा गया अशाब्दिक संचार का कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए स्पीकर की मात्रा, स्पीकर का नाम, प्रापक का नाम या स्पीकर की आयु। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे अशाब्दिक संचार का जो मुख्य रूप है वो है स्पीकर की मात्रा। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें पूछा गया है कि साक्षात्कार में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो जब भी साक्षात्कार की बात हो तो दोस्तों हमेशा भ्रम स्थिति में आपको नहीं रहना है, भ्रम स्थिति से बचना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संचार में चर्चा कब बंद होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि जब यह बहस में बदल जाए, यानी कि जब संचार हो रहा हो और संचार बहस के रूप में बदल जाए तो क्या संचार को बंद करना चाहिए। यह ऑप्शन बी कह रहा है जब उबाऊ हो जाए, जब व्यक्ति दूसरे को पसंद ना करे, जब तीसरा व्यक्ति सम्मिलित हो जाए। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा कि जब जो चर्चा है वो बहस में बदल जाए तो संचार बंद कर देनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 है कि कालक्रम को भाषा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों कालक्रम को समय भाषा के रूप में जानते हैं, टाइम भाषा के रूप में। ओके, ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें पूछा गया है कि बायोडाटा नौकरी के लिए आवेदन करने से पूर्व लिखा जाना चाहिए, क्योंकि बायोडाटा पहले देखा जाता है। बायोडाटा यह तय करने में मदद करता है कि क्या उजागर करना है। फिर बायोडाटा पत्र से अधिक महत्वपूर्ण होता है, अधिकांश नियोक्ता आवेदन पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें से दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोडाटा यह तय करने में मदद करता है कि क्या उजागर करना है। सी ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है कि व्यक्तिगत सौंदर्य में सम्मिलित है। तो व्यक्तिगत सौंदर्य में क्या सम्मिलित है। पहला नियमित रूप से नहाना, गंदे कपड़े पहनना, साफ सुथरा और व्यवस्थित नाखून रखना। तो स्वस्थ व्यक्तिगत सौंदर्य की बात करें तो नाखून साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना ये व्यक्तिगत सौंदर्य में सम्मिलित है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा करने का प्रासंगिक संपर्क विवरण नहीं है। ईमेल, सामाजिक सुरक्षा संख्या, फोन नंबर या लिंक्डइन प्रोफाइल। तो इनमें से सामाजिक सुरक्षा संख्या ये प्रासंगिक संपर्क विवरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें पूछा गया कि मानव व्यवहार मुख्यतः किससे प्रभावित होता है। तो मानव व्यवहार दोस्तों अनुवांशिकी और पर्यावरण इन दोनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 43 नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह के लिए महत्वपूर्ण है। तो गुण समूह के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है भावनात्मक स्थिरता। भावनात्मक स्थिरता सबसे इम्पॉर्टेंट है गुण समूह के लिए। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, किसके संदर्भ में, व्यक्तित्व के संदर्भ में। तो पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है कि व्यक्तिगत अपूर्व और विशिष्ट होता है, तो ये भी असत्य कथन है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, ये भी गलत हो जाएगा। व्यक्तित्व में केवल बाहरी गुण सम्मिलित है, तो ये भी आपका गलत है। सभी आपके ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा, असत्य कथन है सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 इसमें है कि अच्छी श्रवण प्रक्रिया के 4 आवश्यक कौन से तत्व हैं। ध्यान रखेंगे कि अच्छी श्रवण प्रक्रिया के जो प्रमुख 4 तत्व हैं वो है अटेंशन, हियर, अंडरस्टैंड और रिस्पॉन्ड, यानी कि अवधान, सुनना, समझना और जवाब देना। ये अच्छी श्रवण प्रक्रिया के 4 आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार की तैयारी का एक चरण नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं स्वयं का विश्लेषण करना, कौशल की पहचान करना। तो ये दोनों साक्षात्कार की तैयारी की एक चरण है, लेकिन नकारात्मक होना ये संबंधित नहीं है साक्षात्कार की तैयारी से। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार का घटक नहीं है। तो संचार का घटक इनमें से कौन सा नहीं है। वाचिक सूचना, परावाचिक सूचना और
अवाचिक सूचना, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? संचार के घटक के रूप में। लेकिन प्रतिपूर्ति, फीडबैक, ये सम्मिलित नहीं है संचार के घटक में। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। चले अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें है कि शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन है। तो शारीरिक गतिविधि किसका अध्ययन है दोस्तों? ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा का एक प्रकार का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडाटा को किस रूप प्रकार में जाना जाता है? तो बायोडाटा को हम किस रूप में जानते हैं? व्यक्तिगत प्रोफाइल, व्यक्तिगत डेटा शीट, योग्यता पत्रक। तो इन सभी के रूप में हम बायोडाटा को जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुनने की बाधा है? तो सुनने की बाधा इनमें से कौन सी है? पहला है सुस्ती, समय से पहले मूल्यांकन, बाहरी भटकाव, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये सभी सुनने की प्रकार की बाधा है। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 52 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि परावाचिक संचार का अर्थ वह सूचना है जो प्रेरित करती है या जो प्रेषित करती है भाव, विमिंग तथा शारीरिक मुद्रा को, या फिर स्वर, आवाज का स्वर उतार चढ़ाव तथा गत पेंसिंग द्वारा, या ऑप्शन सी दिया गया कथन की वस्तु द्वारा। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनने की प्रक्रिया में सम्मिलित हैं डेटा संसाधन, डेटा का पुनर्निर्माण, डेटा को अर्थ प्रदान करना। तो ये सभी सुनने की प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों जिसमें है कि प्रभावी संचार के लिए स्पष्ट उच्चारण एक महत्वपूर्ण शर्त है। तो प्रभावी संचार के लिए ओरल यानी कि बाहरी, ओरल मतलब मौखिक होता है, मौखिक, प्रभावी मौखिक संचार के लिए स्पष्ट उच्चारण एक महत्वपूर्ण शर्त है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 जिसमें कि साक्षात्कार के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने वाले उम्मीदवार को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कारदाता, संचारक या शिक्षक। तो जो भी साक्षात्कार के दौरान प्रश्नों का उत्तर दे रहा होता है उसको साक्षात्कारकर्ता कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यूअर। ओके, ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ अवेयरनेस इज द इसेंशियल फॉर, आत्म जागरूकता इसके लिए आवश्यक है। तो आत्म जागरूकता जो आवश्यक है दोस्तों वो प्रभावी संचार के लिए, सहानुभूति विकसित के लिए और सोच समझकर निर्णय लेने के लिए, इन सभी के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आत्म जागरूकता बाधा नहीं है? आत्म जागरूकता बाधा इनमें से पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका दिया गया है असफलता का डर, सहानुभूति की कमी, अहंकार, रक्षात्मक। तो अति आत्मविश्वास ये आता है आत्म जागरूकता के रूप में। आत्म जागरूकता में बाधा वर्क नहीं करता आत्मविश्वास, तो यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा आत्म जागरूकता बढ़ाने की एक प्रकार की तकनीकी है? आत्मचिंतन, मन भटकना, व्यक्तित्व आकलन या फिर प्रतिक्रिया मांगना। तो इनमें से दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व आकलन। व्यक्तित्व आकलन एक प्रकार की ऐसी तकनीकी है जो जागरूकता, आत्म जागरूकता को बढ़ा सकती है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है उचित देखभाल की आदतों में सम्मिलित है। पहला है कि दंत चिकित्सा की उपेक्षा करना, तो ये उचित देखभाल की आदत है? बिल्कुल नहीं है। स्नान छोड़ना, तो ये भी गलत है। बालों को नियमित रूप से धोना और संवारना, ये सम्मिलित है उचित देखभाल की आदतों में। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मेकअप? मेकअप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मेकअप का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने या बढ़ावा देने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 61 जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा त्वचा देखभाल उत्पाद त्वचा को हानिकारक यूवी किरणों से बचाने में मदद करता है? तो सबसे ज़्यादा जो मदद करता है वो सनस्क्रीन यूवी किरणों से हमें बचाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 62 जिसमें है कि टेलीफोनिक साक्षात्कार में संचार मुख्य रूप से होता है। तो टेलीफोनिक साक्षात्कार में जो संचार प्रभावी रूप से होता है वो टेलीफोनिक कॉल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि टेलीफोनिक साक्षात्कार संचालन के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का हम प्रयोग करते हैं? तो जब भी टेलीफोनिक साक्षात्कार हो रहा हो
तो हम टेलीफोन का ही उपयोग करते हैं, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होगी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा, टेलीफोन में टेलीफोनिक ही कार्य करेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 64 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के साक्षात्कार में शारीरिक भाषा जैसे अशाब्दिक संकेत देखे जा सकते हैं। तो जब भी आमने सामने इंटरव्यू हो रहा हो तब हम फेस टू फेस इंटरव्यू के समय हम साक्षात्कार में शारीरिक भाषा जैसे अशाब्दिक संकेत देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें पूछा गया है कि एक वीडियो साक्षात्कार में प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है। लेखन कौशल, वॉइस मॉड्यूलेशन या अच्छी रोशनी और कैमरा एंगल। तो सबसे महत्वपूर्ण है गुड लाइटिंग एंड कैमरा एंगल एक वीडियो साक्षात्कार में। ओके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 66 जिसमें है कि टेलीफोनिक साक्षात्कार में स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो जब भी टेलीफोनिक साक्षात्कार हो रहा तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आवाज़ की स्पष्टता और स्वर। वीडियो में कैमरा यानी कि उचित रोशनी और कैमरे का स्टैंड जो है वो सही हो, सही दिशा में हो। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर होगा क्योंकि टेलीफोनिक साक्षात्कार में आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 67 जिसमें है कि आमने सामने साक्षात्कार का प्रमुख लाभ क्या है। तो जब भी आमने सामने साक्षात्कार हो रहे हों तो उसमें जो प्रमुख लाभ है दोस्तों वो है कि पहला दिया गया कम लागत सुविधा। तो ये दोनों मेरे हिसाब से एग्जैक्ट नहीं है। एबिलिटी टू द ऑब्जर्व नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि गैर मौखिक संकेत का निरीक्षण करने की क्षमता या सीमित समय की प्रतिबद्धता। तो इनमें गैर मौखिक संकेतों का निरीक्षण करने की जो क्षमता होती है वो इसमें चेक किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है टेलीफोनिक साक्षात्कार का मुख्य लाभ क्या है। तो टेलीफोनिक साक्षात्कार का जो मुख्य लाभ है वो दूरस्थ उम्मीदवार के लिए है। जो दूर उम्मीदवार बैठे हैं उनके लिए टेलीफोनिक साक्षात्कार लिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है जिसमें पूछा गया कि अनिर्देशित साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है। तो अनिर्देशित साक्षात्कार को हम दोस्तों अनरक्षित के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटरव्यू के लिए आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो इनमें से ऑप्शन में ही सही उत्तर छुपा हुआ है। पैजामा पहने तो ये गलत हो जाएगा, लापरवाही से कपड़े पहने ये भी गलत है, व्यावसायिक पोशाक में पेशेवर पोशाक पहने तो ये इंटरव्यू के लिए सही पोशाक है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि आपको साक्षात्कार में क्या लाना चाहिए। तो साक्षात्कार के दौरान आपको केवल और केवल सीवी लेकर के जाना है, अपना बायोडाटा लेकर के जाना है। ठीक है, तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा कि आपके बायोडाटा की प्रतियां और संदर्भ में सूची। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 जिनमें है कि किसी उद्योग या संगठन में संचार का महत्व या की भूमिका क्या होती है। तो इसमें से दिया गया है दोस्तों कि आदेश के लिए, पारस्परिक संवहन, आयोजन के लिए उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें करेक्ट उत्तर होगा, ऑल ऑफ एबव। ये किसी भी उद्योग या संगठन में संचार का प्रमुख कार्य करता है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक और कंडीशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संचार की क्या विशेषताएं हैं। तो जब भी बात हो प्रभावी संचार की तो आप उसमें अर्थ की स्पष्टता यानी क्लियरिटी ऑफ मीनिंग याद रखेंगे। ओके, ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 जिसमें है कि कौन सा एक समूह चर्चा के लिए व्यक्तित्वशील गुण में से नहीं है। विच वन इज नॉट पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन। तो राइटिंग लिखना इसमें सम्मिलित नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावकारी संचार में प्रमुख बाधा है। भौतिक बाधा, अर्थगत बाधा और व्यक्तिगत बाधा। तो ये तीनों एक प्रकार की बाधा उत्पन्न करती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के एक प्रश्न पत्र में से सम्मिलित किए थे जो आप लोग को मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक इसी प्रकार के क्लास में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम दोस्तों लगभग 200 प्लस MCQ टाइप प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होंगे। बाकी
अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो बीएससी स्टूडेंट के लिए खासकर सेमेस्टर 6 के लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रकार की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर दी जा रही है। तो आप सब लोग प्रभावी रूप से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब क्लास आपको मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। रही बात इसके पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।